गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 के पहले यूनिट वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें कि यूनिट टेस्ट का भी आयोजन किया गया था। अब हम क्लास 10 के दूसरे यूनिट बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने मेरा पहला यूनिट नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लेंगे, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक बहुपद। तो पहले बहुपद शुरू करने से पहले हम लोग इनके बहुपद है क्या पहले ये जान लेते हैं। तो बहुपद क्या है? तो बहुपद, दो शब्द इसमें दिखाई दे रहे हैं, बहु जोड़ पद। बहु मतलब एक से अधिक, और पद मतलब कि जिनमें एक से अधिक पद होते हैं उन्हें बहुपद कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं 2x² + 5x + 3। यहाँ पर 1 2 3 पद है, और तीनों पद के बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो सकता है या माइनस का चिन्ह हो सकता है। गुणा रहेगा तो एक ही पद कहलाता है। तो यहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह अगर यहाँ पे रहता है, जैसे एक और ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस हम ले लेते हैं, तो इन्हें हम बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक पद होते हैं, इन्हें बहुपद कहा जाता है। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुपद जो होता है उसमें रूट और बट्टा में कोई भी चर राशि नहीं होनी चाहिए। चलिए पहले चर राशि है क्या उसको हम लोग जान लेते हैं। तो चर क्या है, इसके पहले कुछ परिभाषा है, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक एक करके, क्योंकि इसको समझने से पहले हम लोग को परिभाषाएं जाननी होगी। तो पहला है परिभाषा चर। चर मतलब वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? तो वे राशि जिनका मान परिवर्तनशील होता है उन्हें चर कहते हैं। मतलब जो हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, मतलब कि वास्तविक संख्या के सारे मान को वह ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब कि वास्तविक संख्या के सारे मान उसमें रखे जा सकते हैं, उन्हें चर मान कहते हैं। तो चर क्या है? तो चर वे हैं जिनमें सभी मान, जिनके सभी मान परिवर्तनशील होते हैं, उन्हें चर कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे x, y, z, a, b, c, m, n, ये सब हमारी चर हो गए। दूसरा है अचर। अचर क्या है? कांस्टेंट। तो वे राशि जिनका मान परिवर्तनशील नहीं होता है, मतलब कि अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता है, उन्हें अचर कहते हैं। जैसे के तौर पर अगर देखा जाए तो 5 2, तो 5 जो है वो भी अचर है, 2 भी अचर है, क्योंकि 2 का मान कहीं पे भी रखिएगा तो 2 ही रखाएगा। 3 ये भी अचर है। तो ये अचर राशि वे राशियां होती है जो परिवर्तनशील नहीं होते, मतलब कहीं पे भी रखा जाए, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, तो वो हमारा अचर राशियां होती है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो पहला है x² + 5x + 6। तो इसमें हम लोग चर और अचर राशि को पहचानते हैं। तो यहाँ जो x है वो चर है, ये 5 है ये अचर है, ये x है ये चर है, और ये 6 जो है वो अचर है। तो अचर और चर पर राशि हमने पहचान ली कि कौन कौन होती है। तो x जो है वो वेरिएबल है, चर है। क्यों है? क्योंकि ये x का मान हमेशा यहाँ पे परिवर्तित होता है, कभी हम 1 रख सकते हैं, कभी 2 रख सकते हैं, कभी 5। तो जो चेंजेबल होता है उसे हम लोग चर कहते हैं, और जो चेंजेबल नहीं होता है, जैसे 5 का मान कहीं पे भी 5 ही रखा जाएगा, तो वह अचर राशि होती है। हाँ हम देखते हैं 5 हमारा चर हो गया, अचर हो गया, क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है, 5 का 5 ही रहेगा। ए हमारा कौन हो गया? चर हो गया। 2 अचर, बी चर, 3 अचर, सी चर। तो इस प्रकार से हम चर राशि और अचर राशि को पहचान सकते हैं। किसी भी बहुपद में वे राशियां जो हमेशा परिवर्तनशील होती है उसे हम लोग कहेंगे चर राशि, और वे राशियां जो परिवर्तनशील नहीं होती हैं, जिसका मान एकदम एग्जैक्ट होता है, कोई चेंजेबल नहीं होता है, उसे अचर राशियां कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर, बहुपद की घात। घात को हम डिग्री कहते हैं। तो बहुपद की घात होती क्या है? तो किसी बहुपद px में x की उच्चतम घात को, जो x की सबसे मैक्सिमम घात होगी, उच्चतम मतलब सबसे हाईएस्ट घात होगी, उसे हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट घात तो देखते हैं, जैसे में एक एग्जांपल हमने लिया, ये एक बड़ा बहुपद है, इनको देख लेते हैं हम लोग। y³ + 3y + 5y² + 3y की घात 5 और प्लस 4। ये हमारे पास है। कितने पद है एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 को पद है, मतलब ये बहुपद है। तो इस बहुपद में हम घात ज्ञात करनी है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। इसकी घात कितनी है? इसकी घात 3 है।
इसकी घात कितनी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 मान लेते हैं। याद रखिएगा किसी के y के घात ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी चर की घात ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका घात 1 होता है। तो यहाँ 1 हो गया, इसकी घात कितनी हो गई 2 हो गया, और इसकी घात कितनी हो गई 5 हो गया, और यहाँ पे कोई भी घात नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई चर राशि नहीं है, तो इसकी घात 0 हो गया। तो अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास कौन कौन प्राप्त हुआ, 3, 1, 2 और 5। तो हमको यहाँ पे बात कहा है कि सबसे उच्चतम घात, तो सबसे उच्चतम घात आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो सबसे उच्चतम घात 5 है, तो इसकी घात हो जाएगी बराबर 5। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, 2x² प्लस √3x प्लस x³ की घात। तो आप बताइए इसकी घात कितनी होगी, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मतलब हाईएस्ट कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो इसकी घात कितनी हो गई 3। तो बहुपद की घात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे किसी भी बहुपद में चर राशि के सबसे अधिक वाले घात को हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी घात 5 है, इसकी घात 3। चलिए अब नेक्स्ट है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, मतलब जिस ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उन्हें रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ देख रहे हैं, जैसे उदाहरण में 2x - 1, इसमें x की घात कितनी है, तो x की घात कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 है, तो ये हमारा कौन सा हो गया रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ हम देखते हैं √3x प्लस 5, तो यहाँ पर जो x है, x की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद होगा। x प्लस √2, इसमें भी x की घात कुछ नहीं है, तो 1 होगा, यह भी रैखिक बहुपद होगा। 1/2x प्लस 2, यहाँ पे भी x की घात कुछ नहीं है, 1 होगा, तो 1 होगा, तो यह भी कौन सी होगा रैखिक बहुपद। मतलब कि रैखिक बहुपद वे बहुपद है जिनकी घात कितनी हो 1 हो। अब नेक्स्ट है द्विघात बहुपद। क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। घात 2 वाले, मतलब जिनकी घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पे x की घात कितनी है, सबसे मैक्सिमम घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पे भी x की घात 2 है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद होगा। यहाँ देखिए 4x², तो यहाँ पे भी x की घात कितनी है 2 है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर अगर देखते हैं 5x² प्लस 6, तो यहाँ पर भी x की घात कितनी है 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद क्या है, तो जिनकी घात 2 होती है उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। अब नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, तो घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। मतलब जिसकी घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में 4x³ प्लस 5x प्लस 6, यहाँ x की घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ पे भी x की घात 3 है, ये भी त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ पे भी x की घात 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है। मतलब जिसकी घात 3 हो उसमें, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब है बहुपद का व्यापक रूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। व्यापक रूप, तो व्यापक रूप क्या होता है, किसी भी बहुपद को प्रदर्शित करने वाले रूप को व्यापक रूप कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं बहुपद एक रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हमने पढ़ा था जिसकी घात कितनी होती है 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा ax प्लस b, जहाँ x की घात कितनी है 1 है, और जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर a का मान 0 होगा तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, जिसके कारण खाली क्या बचेगा b बचेगा। इसलिए हम लोग a बराबर नहीं क्या देते हैं 0 देते हैं। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो गया ax प्लस b। उसी तरह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax², यहाँ घात 2 आ जा रही है, प्लस bx प्लस c। और उसी तरह त्रिघात बहुपद का भी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं है। और जो ये a b c और d, ये 4 संख्या आपको दिखाई दे रही है, 4 शब्द जो दिखाई दे रहे हैं, ये चारों वास्तविक संख्या, इनकी जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या रखी जा सकती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं व्यापक रूप क्या है।
तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax प्लस b, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चलिए अब नेक्स्ट है px का k बराबर x पर मान। तो px का k बराबर x पर मान क्या होता है देखते हैं। यदि px कोई बहुपद है, तो px क्या है, कोई बहुपद है, k कोई वास्तविक संख्या है, k क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है। मतलब कि यदि px में x की जगह पे हम k को प्रतिस्थापित कर दे, तो जो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होगी उसे हम लोग px का k x बराबर k पर मान कहते हैं, और इसे p के द्वारा सूचित किया जाता है। मैं से एक बार दोबारा हम लोग इसको देख लेते हैं। तो px एक बहुपद है जहां अगर यदि x की जगह पे k कोई मान वास्तविक संख्या को मान को अगर हम रख देते हैं, तो इसको प्रतिस्थापित करने पे हमें जो भी मान प्राप्त होगा, जो भी वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, उसको हम px का x बराबर k का मान करते हैं और उसे p के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे में 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक बहुपद है, तो हम इसको px बराबर लिख देंगे, px बराबर ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पर x की जगह पे कोई एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं, क्योंकि k कोई वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या तो हम जानते हैं कोई भी सभी वास्तविक संख्या है, 2 हो, 5 हो, 8 हो, तो हम कोई एक रख लेते हैं। तो क्या रख ले हम लोग यहाँ पर, तो x के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया। कोई वास्तविक संख्या हमने 5 रख दिया, 5 रखने पर। तो जैसे हम 5 रखेंगे तो आपको यहाँ पे कहा है कि इसे p के द्वारा जहां जहां x है वहां k आ जाएगा, तो यहाँ पे p x है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 बराबर 2 गुणे, चलिए गुणा का चिन्ह है भाई, दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर है तो x की जगह पे 5 का स्क्वायर और प्लस 3, फिर x है तो x की जगह पे 5 हो गया प्लस 4, 2 इसकी घात है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 5 3 15 और प्लस 4, 25 गुना 50 प्लस 15 और 4 19, मतलब 50 और 19 को हम जोड़ेंगे तो 50 और 19 को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा 69। तो इस प्रकार से जो P5 का मान आएगा वह कितना आएगा 69 आएगा, अर्थात P5 रखने पर, उस बहुपद में 5 रखने पे P5 का मान 69 आता है, जिसे हम लोग P5 द्वारा सूचित करते हैं। यही है हमारा Px का x बराबर k पर मान। चलिए नेक्स्ट है बहुपद px का शून्यक। बहुपद px का शून्यक जिसको हम लोग जीरोज कहते हैं, होता क्या है तो देखते हैं। किसी बहुपद px में x के जिस मान के लिए बहुपद मतलब px का मान शून्य हो जाए उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि किसी बहुपद में x के जिस मान के लिए, यहाँ पे जिस मान के लिए मतलब x का कोई भी ऐसा मान रखा जाए जिसे बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, उसे उस बहुपद का क्या कहते हैं शून्यक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये कहना चाहता है कि अगर हम कोई भी px का कोई चीज है, कोई बहुपद है, अगर यहाँ पे हम k का मान रखें और उसका मान कितना आ जाए 0 आ जाए, मतलब k कोई वास्तविक संख्या रखने पे अगर pk का मान कितना आ जाए 0 आ जाए, तो उसे हम लोग उसका क्या कहते हैं शून्यक कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसका एक एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 4। हमारे पास एक बहुपद है,
मान लेते हैं इसको px बराबर है बहुपद। अब हम इसमें x का मान को रखते हैं और x का मान को रखने पे यदि px का मान 0 आ जाए तो वह हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम यहां पे रखते हैं x बराबर 2 रखने पर, आप रख के कुछ भी देख सकते हैं, जब 0 आएगा तब हमारा शून्य हो जाएगा। क्लास 9 में भी हम लोग को ये पढ़ना था। तो यहां देखते हैं हम लोग x बराबर 2 रखने पर, तो p 2 रखा गया, 2 स्क्वायर माइनस 4 x के पे 2 प्लस 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4 गुना 8 प्लस 4, ये दोनों प्लस का है तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 माइनस 8, 8 में से 8 गया 0। इसका मतलब p x का मान 2 रखने पर p x का मान 0 आ जा रहा है। अर्थात यहां हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, यहां पे हम कहां लिखे, यहां लिखते हैं अतः x बराबर 2 मतलब 2 px का शून्य है। ठीक है, इस प्रकार से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब ये हमारे पास है, अब इसमें हम मान रखते हैं, तो मान रखते हैं हम यहाँ x बराबर कितना ले लेते हैं 3 रखने पर। ठीक है, जब 3 रखते हैं हम यहाँ देखते हैं p 3 बराबर 3 स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 यहाँ 15 प्लस 6, 9 और 6 15 माइनस 15 बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब 3 रखने पर px का मान कितना आ जा रहा है, ये 0 आ जा रहा है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब x बराबर 3 पे इसका शून्य है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, वही है जो पहले लिए थे, उसी एग्जांपल को में कुछ और मान रख के देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम x बराबर 1 रख के देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल 3 है, पहला याद रखिएगा, पहला आपको मैंने मिटा दिया है, आप उसको पीछे करके आप उसको उतार लेंगे। एग्जांपल नंबर 3, तो 1 रखने पर 1 रखा जा रहा है p 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4 और प्लस 4, 4 में से 4 गए 0, तो आंसर कितना है 1। यहाँ पे शून्य आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 1 px का शून्यक नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि अगर 0 आएगा तभी शून्यक है। तो मैंने आपको एक नहीं वाला भी एक बता दिया कि शून्यक कौन होगा कौन नहीं होगा। तो जब px का मान यहाँ पर अगर 0 आ जाता है तो वह उसका शून्यक है, यदि 0 नहीं आता है तो वह उसका शून्यक नहीं है। अब बारी है होमवर्क की, तो चलिए होमवर्क देखते हैं क्या है आज का। आज का पहला होमवर्क है रैखिक बहुपद के 2 उदाहरण दे। हमें यहाँ पे रैखिक बहुपद के कोई 2 उदाहरण देना है, जो मैंने समझाया है उसमें से ना हो, उसके अलावा कोई 2 उदाहरण आप दे सकते हैं। द्विघात बहुपद के 2 उदाहरण दे, इसके भी 2 उदाहरण आपको देने हैं। तीसरा है त्रिघात बहुपद के भी 2 उदाहरण दे, इसके भी आपको 2 उदाहरण देने हैं, जो मेरे वीडियो में ना हो, यानी कि मेरे वीडियो से कट पेस्ट करके आप उतार लेंगे। चलिए चौथा नंबर जो हमारा है बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का निम्न बिंदु पर मान ज्ञात करें। हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है और 3 बिंदु दे रखे हैं, 1 2 3। इन तीनों बिंदु पर हमें बहुपद का मान ज्ञात करना है, मतलब इन तीनों बिंदु का मान को इसमें रखना है और रखने के बाद से जो भी बहुपद का मान आएगा वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पांचवा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन बहुपद px इतना x स्क्वायर माइनस 6x
+8 का शून्यक है, मतलब हमें ये बताना है कि x² - 6x + 8 का शून्यक कौन है। तो पहला ऑप्शन x बराबर 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन -2 और चौथा ऑप्शन 0। ये चारों को मान को आप उसमें रखिएगा और जिनका मान रखने पर वह शून्य आ जाए तो वो हमारा उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ होमवर्क है, आप इसको जरूर करिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके आगे का जो कुछ परिभाषा है उसके बारे में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।